तरफ जाते हैं। ओके, आज का जो पहला टॉपिक है हम लोग जो करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेट्स, SETS। ओके, क्लियर। तो पहले मैथमेटिक्स का भी आपका लेक्चर होगा अभी। तो मैथमेटिक्स के लिए सत्संग के जैसे मत बैठना। सत्संग के जैसे बैठने का मतलब होता है कि मैं इधर से बोले जा रहा हूँ, तुम्हारे कान में हेडफोन्स है और तुम्हारे दूसरे किसी फोन में इंस्टा फेसबुक चालू है। प्लीज डोंट डू दैट। ओके, आपको मैथ्स के लिए अभी एक छोटा सा बुक तुम्हारे सामने तुमको रखना है। वॉट एवर आई कॉपी डाउन और वॉट एवर आई राइट इन ऑन योर स्क्रीन, यू हैव टू जस्ट कॉपी डाउन व्हेन आई से। जब मैं बोलूंगा तब आपको एक एक करके उसको कॉपी डाउन करते रहना है, ठीक है। बिफोर, मेरे से पहले कुछ कॉपी डाउन लिखना नहीं है। जब मैं बोलूंगा तभी उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। क्लियर। सो जय माता दी करके स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, जय माता दी करते थे ना तुम लोग, 9th-10th में करते थे ना। अब पूछोगे जय माता दी कहाँ करते थे। MCQ क्वेश्चन आते थे ना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना, उसको जय माता दी तो बोलते हैं उसको। ओके, तो हम भी जय माता दी करके अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो बोलता है ना मैथ्स इज नॉट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो डर की वजह से बोलता है। लेकिन जिसको मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स इज नेवर, इट इज नेवर, उसके लिए इंटरेस्टिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, मैथ्स इज अ फाउंडेशन टॉपिक। आगे चल के कंपेटिटिव एग्जाम में मैथ्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, जिन लोगों को लगता है कि मैं 11th में मैथ्स ड्रॉप आउट कर दूंगा या 10th के बाद ड्रॉप करूंगा, आगे चल के जब आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देते हो, क्लैट, MBA वगैरह के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें मैथ्स एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो प्लीज मैथ्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। ओके, मैथ्स को अंडर एस्टिमेट करोगे, मैथ्स तुमको अंडर एस्टिमेट करेगा। इसलिए उसको प्यार से सीखते रहने का सिर्फ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक सेट्स। पहले जो मैं टॉपिक चालू करूंगा, तुम लोगों को याद रहेगा 9th SSC में ये टॉपिक था सेट्स, बट CBSE के बच्चों को सेट्स का S के बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो बेटर है वी विल डू वन थिंग, हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि उस सेट्स पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान से सुनना, समझ में सब। आई गारंटी अबाउट सबको, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको मतलब समझने में कोई दिक्कत होगी। ईच एंड एवरी वन विल अंडरस्टैंड केयरफुली, बट लिसन दैट विथ शेयर पेशेंस। ओके, आप इसको ध्यान से सुनो, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना, नहीं तो लिखना मत फिलहाल के लिए। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेट्स। अब सेट्स क्या है बेसिकली, व्हाट आर सेट्स। सेट्स बेसिकली होता क्या है, जब मैं काफी सारे मेरे पास अगर कोई नंबर आते हैं या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं काफी सारे, सोच के चलो कि अगर आप बिग बाजार में जाते हो, जस्ट इमेजिन इफ यू गो टू अ बिग बाजार, एंड बिग बाजार में अगर सपोज एक पेन लेने को जाते हो तुम लोग। ओके, पेन लेने को अगर आप जाओगे तो कभी आपने देखा है कि बिग बाजार में कई चीज रैंडम पड़ी होती है। मान के चलो आप बिग बाजार में घुसे, वहां पे कोई नोटेशन लिखा नहीं है, ये पेन कहाँ पे मिलेगा क्या है, कुछ नहीं। आप गए, तीनों तो तीनों घूम के आए, मजे करके आए आप लोग, और आपको दिखा ये पेन कहीं मिला ही नहीं। आधा घंटा 1 घंटा आपने पूरा मॉल ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। बट जब आप रिटर्न जा रहे थे, आप बिल काउंटर वाले से पूछते हो, भैया इतना बड़ा बिग बाजार खुला है लेकिन पेन नहीं रख सकते क्या छोटा सा। तो बोलता है कौन सा पेन चाहिए था, बोला ये वाला। बोला है ना सर, देखो मेरे काउंटर के सामने ही पड़ा है। मतलब देखो, यू वेस्टेड 1 hour, यू डिड नॉट फाइंड पेन, बट आप जब रिटर्न हो रहे थे वो आदमी ने 1 मिनट के अंदर आपको पेन दे दिया। आप सोचो, यही पूरे बिग बाजार में आइडेंटिफिकेशन होते। स्टेशनरी इस फ्लोर पे, कपड़े इस फ्लोर पे, ये चीज इस फ्लोर पे। अगर ऐसा होता, अगर ऐसी कोई चीज होती, तो आप वो पेन कितनी देर में ढूंढ पाते थे। कमेंट इन द चैट बॉक्स, इन हाउ मच टाइम यू कुड हैव फाइंड आउट दैट पेन। को काफी बच्चों ने जवाब दिया कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट ऐसे लगेंगे। करेक्ट, क्लियर। इस तरीके से आपने आंसर दिया, बट यही आइडेंटिफिकेशन होता है तो कितना आसान हो जाता है। तो बेसिकली बिग बाजार में एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट, तो वो क्या करते हैं, सेम तरह की चीजों को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में रखते हैं। जैसे खाने पीने की चीजें हो तो उनको फूड एंड बेवरेजेस की एरिया में रखेंगे, जूते हो तो फुटवेयर सेक्शन में रखेंगे। तो वैसे ही सेट्स बेसिकली क्या होता है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स जो होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स से जब एक पर्टिकुलर
फॉर्मेट में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेट लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, खोले ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर मैं बोलता हूं कि ये कौन से नंबर है तुम्हारे, अगर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है, नेचुरल नंबर सबको पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से तुम्हारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, करेक्ट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो छोटे बच्चों का लिखने का तरीका हो गया। ओके, दिस इज जस्ट स्मॉल चिल्ड्रंस मेथड ऑफ राइटिंग सेट। लेकिन मैथमेटिक्स के तरीके से सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट को लिखते हैं अ सेट, a set is always written, a set is always written with all elements, with all elements enclosed in a curly bracket, enclosed in a which bracket, curly, curly, curly bracket, separated by commas। ओके, तो सेट क्या होता है, सेट तो मैं अगर मैं सेट लिखूंगा ऑल्सो, जैसे हमको एक नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम चेतन है, तो मैं जब भी कहीं मैं अपना नाम लिखूंगा, कहीं भी कोई फॉर्म भरता हूँ, और जब मैं अपना नाम भरता हूँ तो मैं अपने नाम की शुरुआत कहाँ से करता हूँ, कैपिटल सी से करूंगा। ऑल्सो द नेम ऑफ सेट, ऑल्सो द नेम ऑफ सेट इज written with capital letter। ओके, नेम ऑफ द सेट रिटन विद कैपिटल लेटर। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को कोई लिखना है, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू, इट इज अप टू यू व्हाट नेम यू हैव टू गिव। अगर कोई नाम दिया हुआ नहीं है तो आपको पूरी छूट है, आप जो चाहिए वो नाम दे सकते हो। ओके, n इज अ सेट ऑफ, n इज अ सेट ऑफ, इसको लिखेंगे कैसे, मैंने क्या बोला, अ सेट इज अ कलेक्ट ऑलवेज रिटन विद ऑल एलिमेंट्स एनक्लोज्ड इन अ व्हिच ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो जैसे मैंने तुमको बोला था, जैसे मैंने तुमको बोला था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 क्या मतलब एक नेवर एंडिंग नंबर है, करेक्ट, इनफिनिट नंबर्स होते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, इस तरह से लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये तो मैंने एक जनरल तरीका था मेरा सेट लिखने का। तो ऐसे एक ही सेट नहीं हो सकता, काफी सारे सेट्स हो सकते हैं। दूसरे स्क्रीन पे आऊंगा और एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ अ सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ क्या होता है, वॉवेल्स। तो सपोज मैं वी लेता हूँ, वी इज द नेम ऑफ द सेट, और वॉवेल्स कौन से होते हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी। ओके, ए ई आई ओ यू, ओके, ये सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, दूसरा एग्जांपल के तौर पे अगर लिखांगा, अगर मैं बोलता हूं कि B is a set of letters of word, B is the set of letters of the word maths, B is the set of letters of the word maths, मतलब मैथ्स इस वर्ड में जो भी लेटर्स आते हैं उसका सेट है, कौन, B। तो B को मैं कैसे लिख सकता हूँ, M A T H S। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो चाहिए वो सेट लिख सकते हैं। अब रूल्स बताता हूँ, रूल्स टू राइट सेट। अभी अगर मेरे को कोई सेट लिखना है, तो जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो रूल रहते हैं ना, गली क्रिकेट के रूल अलग रहते हैं, क्रेजी क्रिकेट के रूल अलग रहते हैं, 2020 रूल के थोड़े बहुत अलग रहते हैं, वैसे सेट लिखने के भी अपने रूल रहते हैं। अगर हर कोई अपना रूल बनाएगा, नहीं बॉस मैं मेरा सेट ऐसे लिखूंगा, तो बात नहीं बनती। ओके, तो सेट लिखने के कुछ पर्टिकुलर रूल होते हैं, उस रूल को फॉलो करके हम लोग कोई भी सेट को लिख सकते हैं। पहला क्या है रूल, मैं बताता हूँ, देखो फर्स्ट रूल है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड नॉट रिपीट, मतलब एलिमेंट एक भी रिपीट होना नहीं चाहिए सेट के अंदर, ठीक है, सबसे पहला रूल। और सेकंड जो रूल है इसके बाद का, द सेकंड रूल ऑफ सेट इज
नो कैपिटल letters, no capital letters allowed in set without आपको अगर सेट में अगर लिखना है तो विदाउट, ये साइन पता है ना तुमको, इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं ना हम लोग इसको, इस कॉमा के बिना आप कैपिटल लेटर्स नहीं लिख सकते हो। तो कैपिटल लेटर अगर सेट में लिखना है मेरे को, तो मेरे को मैं लिख सकता हूं, लेकिन बेशक मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, इस कॉमा के बीच में लिखना पड़ेगा। आई विल टेक ईच एंड एवरी एग्जांपल, बट पहले मेरे को रूल्स बता देना तो ओके। तो थर्ड रूल जो होता है, एलिमेंट्स शुड बी separated by comma and should be enclosed in कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो अपने को ध्यान देना पड़ता है while writing a set। ओके, तो फिर से एक बार बताता हूँ, शुरुआत की हमने सेट्स की, सेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, सेट्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट, यस विल रिज्यूम आवर टॉपिक नाउ। अब पहले जैसे हमने स्टार्ट किया था, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन सेट को लिखा कैसे जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कॉमर्स के साथ सेपरेट करके लिखा जाता है। ओके, कॉमर्स के बाद जब सेपरेट करके लिखते हैं तो उन एलिमेंट्स को रूल के हिसाब से, पहली बात तो कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते हम लोग, जैसे मैंने पीछे लिखा के दिया था, वी कैन नॉट राइट एनी कैपिटल लेटर इनसाइड अ सेट। अगर कैपिटल लेटर लिखना भी है तो उसको कैसे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखना है। ठीक है, दूसरा रूल क्या था कि नो सेट शुड हैव रिपीटेड एलिमेंट्स, मतलब कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, आपको एलिमेंट्स अगर लिखने हैं तो कॉमास और कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही लिखना है, और अगर आप कॉमा नहीं देते तो वो दो अलग एलिमेंट्स नहीं पकड़े जाएंगे, वो दो एक ही तरह के एलिमेंट्स पकड़े जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस तरह से हम लोग आगे की तरफ जाते हैं ताकि मैं और एग्जांपल्स आपको इसके मैं बता पाऊं। ठीक है, एग्जांपल्स मैं तुमको बताता हूं। आई विल टेक C is a set of letter of word management ओके। तो यहाँ पे लिखते समय क्या लिखूंगा, सी के सेट में कैसे लिखूंगा, देखो अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने क्या बताया था, ये मैनेजमेंट के सारे लेटर्स क्या है, कैपिटल है, करेक्ट। तो वहां पे अगर क्वेश्चन में तुमको कैपिटल दिया है तो यू हैव टू राइट इन कैपिटल ओनली, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट टू स्मॉल। तुम्हारा दिमाग लगाना नहीं है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, एंड ऑल ऑफ देम आर कैपिटल। सो मैंने क्या बताया था, कैपिटल लिखते समय क्या करेंगे, वी हैव टू एनक्लोज देम इन इनवर्टेड कॉमर्स। एम आएगा, ए आएगा, ओके, एन आएगा, ओके, उसके बाद जी आएगा, ओके। प्लीज द वन हु इज स्क्रिबलिंग, अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू नॉट स्क्रिबल ऑन स्क्रीन। मेरे को पता चलता है कौन स्क्रिबल कर रहा है, आई कैन टेल यू द नेम आल्सो, सो प्लीज डोंट स्क्रिबल। MANA, उसके बाद कौन आ गया, जी आ गया, ओके। जी आने के बाद कौन आता है, फिर से एम, फिर से लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि एम ऑलरेडी हो चुका है, ई आ चुका है, और उसके बाद टी आ चुका है, ओके। तो इन सारे लेटर्स की मदद से कौन बनता है, तुम्हारा सेट बनता है। भले वहां पे देखो ए कितने बार रिपीट था, ये जस्ट अ मिनट, जो दोज हु हैव डाउट आई कैन अनम्यूट यू, एक मिनट, दोज हु हैव अ डाउट, आई गेस अब गाय रेज्ड एन हैंड, तो मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, वो अपना डाउट पूछ सकता है, ओके। जस्ट अ मिनट, किसको डाउट था, प्लीज रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू, यू कैन आस्क। एक जन के डाउट पूछने से इधर बैठे हुए सभी का डाउट क्लियर हो सकता है, सो प्लीज आस्क योर डाउट। हु वाज दैट जिसने हाथ रेज किया था, आई गेस इट वाज सुजल। You can, if you don't want to speak, you can put up your query in the chat box also, okay। अभी एक और सबसे बड़ी डाउट आता है सबको, बहुत बच्चों को डाउट आता है, और आना भी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत डाउट आना भी चाहिए। हाँ, तो कोई कोई बोलेगा सर अगर मैंने ऐसे लिखा तो,
अगर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बेशक चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अगर कोई बोलता है मेरे को सर अगर मैंने ऐसे लिखा तो? If somebody yes, all these are, all are correct. तो इससे एक चीज का कंक्लूजन मिलता है, तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन क्या मिलता है? इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द ऑर्डर ऑफ सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी एलिमेंट कहीं भी लिख सकते हो, ओके, बट एक चीज याद रखनी चाहिए, अगर वो कैपिटल है तो कॉमा छोड़ के नहीं, कॉमा के अंदर ही लिखना है, ओके। क्लियर टू एवरीवन? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो देर इज, दिए ना मैंने कॉमास, दिए ना, ये वाले कॉमास दिए ना मैंने सब में, ओके। सो आपको समझ में आया अभी कैसे होता है? रूल के हिसाब से वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। और अगर आप, कोई बोलता है कि मैंने MANGET लिखा, किसी किसी का मैग्नेट भी बनेगा MAGNET, तुम कुछ भी करो, एलिमेंट्स आगे पीछे शफल हो सकते हैं बट रिपीट नहीं हो सकते, और एलिमेंट गायब नहीं कर सकते हो। अभी कभी कभी M लिखना रह जाता है, A लिखना रह जाता है, तो वो सिर्फ याद रखना है, वो गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। I'll give you 2 minutes time to, I'll give you sufficient amount of time for everyone to copy it down what is written in front of your screen. Start से लेकर अब तक प्लीज कॉपी डाउन कर लो उसको। जैसे ही हो जाता है प्लीज एक्नॉलेज मी, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जाऊं, ओके। प्लीज प्लीज, ओके, स्टार्ट राइटिंग। Yes, if while writing sets, yes, go ahead. By mistakenly, if we miss one letter is repeated again, So then will you get marks or you get wrong? Is this your question? no. Then No. We can cut it or continue or again write. so the best thing is, आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि सपोज मैंने इधर M 2 बार गलती से लिख लिया, तो आप क्या करो, लाइन मार दो, फिर नीचे से सेट अच्छे से लिख लो। आप आया समझ में? अननेसेसरी को कट करोगे ना तो दिखने को अच्छा नहीं दिखता। बस आप कट कर सकते हो, अगर सपोज M रिपीट हो गया, सपोज I'll write an example for you, it will make you understand it more clearly. अगर मैं इधर सपोज लिख लेता हूँ M, अभी मैंने लिख तो लिया, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को दिमाग में आएगा अरे ये तो मैंने M 2 बार लिख लिया, तो मैं इधर कट कर दूंगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट दिखने को क्या दिखता है, गंदा दिखता है और कुछ नहीं। तो बेटर ऑप्शन क्या करो, एक बार थोड़ा नीचे फिर से लिख देने का। इतना थोड़ा लिखने से पेन का रिफिल खत्म नहीं होता, तो टेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो। क्लियर एवरीवन? ओके, शैल वी मूव अहेड? Okay. आगे जा सकते हैं अभी हम लोग? Yes. ओके चलो, अभी Yes, आगे yes. अभी आगे की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा पहले, सी जब हम लोग सेट लिखते हैं ना, जब हम लोग सेट लिखते हैं, सेट लिखने के तरीके होते हैं, ओके। वी कैन नॉट राइट, जैसे मैंने सेट लिखने के रूल अलग, सेट लिखने का तरीका अलग, ओके। देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट रूल्स टू राइट अ सेट, ओके। तो सेट लिखने के साथ साथ पहले मैं आपको सिखाऊंगा सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ओके। व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेट्स, पहले मैं ये सिखाऊंगा टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ओके। सेट्स के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, ओके। तो पहला जो सबसे बेस्ट इजीएस्ट टाइप जो सिखाऊंगा उसको बोलते हैं सिंगल टन सेट, ओके। उसको बोला जाता है सिंगल टन सेट। अब सिंगल टन सेट का मीनिंग क्या होता है, ओके। अ सेट हैविंग ओनली one element in it, a set having only how many element, one element in it, is said to be single ton set. A set having only one element is said to be a single ton set, okay। तो जब किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम लोग कौन सा एलिमेंट के सेट बोलते हैं, उसको सिंगल टन सेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो इवन है। तो इस दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, तो सेट को नाम कोई दिया नहीं तो हम देते हैं ए इज अ सेट ऑफ, प्राइम नंबर कौन सा है तुम्हारा 2। कितने एलिमेंट्स है सेट के अंदर, एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, सिंगल टन सेट बोलते हैं।
क्लियर टू एवरीवन? तो सिंगलटन सेट कौन सा होता है? वो सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है सिंगल टन सेट। ऐसे दुनिया में ये एक उल्टा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जो सिंगलटन सेट में आते हैं, बट समझने के लिए ये काफी है, ओके। उसके बाद आता है नल सेट, या उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट। आइदर इट इज कॉल्ड एज नल सेट और इट इज कॉल्ड एज विच सेट? एम्प्टी। जैसे सिंगलटन में सेट में एक ही एलिमेंट होता है, वैसे नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ओके। अ सेट having no elements in it is called as null set। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे, ओके। बहुत लोगों का भ्रम होता है कि अगर सर ऐसा कोई सेट आ गया, बी इज अ सेट ऑफ जीरो, ओके, तो जीरो मतलब जीरो को एलिमेंट पकड़ा जाता है, समझ में आया क्या? तो ये नल सेट नहीं होगा, जीरो इज नॉट कंसिडर्ड एज नल सेट, जीरो को एलिमेंट पकड़ा जाता है। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल इधर लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़े इवन प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। तो मान के चलो बी एक, तो अपने को मालूम है 2 एकुलता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो जब 2 के अलावा कोई है ही नहीं तो फिर कोई होगा क्या? तो बी कौन सा सेट होगा तुम्हारा? एम्प्टी सेट, ओके। तो बी को इस तरीके से, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। और बी को कैसे लिखा जाता है? बी को ऐसे भी लिखा जाता है, नल सेट का ये भी एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। बी इज ऑल्सो विद सेट, कौन सा सेट लिखते हैं इसको? नल सेट लिखने का ये एग्जाम्पल है, समझ में आया तुमको? दिस इज कॉल्ड एज नल सेट। तो आप बी को ऐसे लिखो या बी को आप ऐसे लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। प्लीज गिव द नेम ऑफ द टॉपिक एज टाइप्स ऑफ सेट्स, एंड अंडर दैट टाइप्स ऑफ सेट्स प्लीज राइट डाउन दिस, जल्दी करो। ओके, चलो, इतना टाइम नहीं लगता है लिखने में, हो जाएगा सबका फास्ट, ठीक है। अब जैसे हमने, अगर नहीं हुआ है किसी का, इफ एनीबडी इज लैगिंग बिहाइंड, डोंट वरी, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, तब आप लिख लेना इसको, ठीक है। थर्ड में लिखता हूँ फाइनाइट सेट, ओके। तीसरा वाला मैं लिखाऊंगा तुमको फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं वो देखो, ओके। किसको हम लोग बोलेंगे? फाइनाइट सेट। सिंपल डेफिनेशन, अ सेट containing a set countable, a set containing, yeah, सबसे easy definition, a set containing elements which are countable, मतलब जिनकी गिनती कर सकते हो, ओके, which are countable are finite set, okay। Example, C is a set of natural numbers, C is a set of natural number अप टू 100, मतलब नेचुरल नंबर अप टू कहां तक लिखने? 100। अभी तुमको चक्कर आ जाएगा, सर 100 तक किधर नंबर लिखते बैठते, तो मैंने क्या बोला? फाइनाइट सेट है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, नेचुरल नंबर्स बोला है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करते 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 आप कहां तक जा सकते हो? 100 तक। नो नीड टू राइट इट, ओके। अब ये एक तरीका है, आगे चल के आपको इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखना वो सब समझेगा, अभी पहले आप टाइप समझ लो पहले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ विद सेट फाइनाइट सेट, मतलब शुरू 1 से हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है? जाके 100, गिनती कर सकते ना, फाइनाइट, ओके। फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ टाइप लेता हूं, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ एग्जांपल इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? अ सेट containing elements which are, and elements containing elements which are not countable, मतलब आप उसकी गिनती खत्म ही नहीं होती, which are not countable are classified under
are classified under infinite set. Example इधर लिखता हूं अगर मैं D is a set of integers, अगर D is a set of integers लिखता हूं तो इंटीजर्स सबको पता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है। तो ये नेगेटिव नंबर लिखता हूँ, सपोज -6, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन्होंने कुछ कंडीशन बोली है क्या? इंटीजर्स यहाँ से चालू होते हैं यहाँ पे खत्म होते हैं, कुछ नहीं बोला है। तो इंटीजर्स तो कितने हैं? नेगेटिव में भी इन्फिनिट है, पॉजिटिव में भी इन्फिनिट है, तो जो खत्म ही नहीं होता दैट इज क्लासिफाइड अंडर विच सेट? Infinite set. Okay, I hope so everybody might have understood this. Please copy it down. सबको ये समझ चुका होगा तो प्लीज। ओके चलो फिनिश्ड। आई होप एवरीबॉडी माइट हैव रिटन इट डाउन। सबने इसको लिख लिया होगा। ओके लिख दिया होगा तो फिर हम लोग आगे तरफ जाते हैं। ओके इसके बाद चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा यहाँ पे। एवरीबॉडी प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इस चीज का। ओके उसको बोला जाता है सबसेट। ओके सबसेट किसको बोलेंगे? अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ इसके बारे में, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ बाकी टॉपिक्स भी साथ में सिखाने पड़ते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, व्हाट यू मीन बाय सबसेट। ओके सबसेट का मतलब होता है अगर एक सेट है ए 1 2 3 4 5 6। ओके ए इज अ सेट ऑफ क्या है तुम्हारा? 1 2 3 4 5 और कौन है तुम्हारा? 6 है। ठीक है दूसरा एक मैं सेट लिखता हूँ, दूसरा एक सेट लिखता हूँ बी 2 4 6। ओके तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, इफ यू सी केयरफुली, किसके एलिमेंट्स किस में है? ए के एलिमेंट्स बी में है या बी के एलिमेंट्स ए में है? क्या देखोगे आप? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट कैन यू ऑब्जर्व हियर? कैन आई से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग टू ए? कैन आई से इट? इज दैट स्टेटमेंट वैलिड? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग टू ए। ओके तो इधर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ every element of A, if every element of B is an element of A, अगर B का हर एलिमेंट A का भी एलिमेंट है, if every element of A, every element of B is an element of A, then we can say that, then we can say that B is subset of A, then we can say that B is सबसेट ऑफ ए। मतलब देखो बी के सारे एलिमेंट्स किस में है? ए में है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बिकॉज बी के सारे एलिमेंट्स ए में है इसीलिए बी किसका सबसेट है? ए का। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज, सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखा जाता है? बी सबसेट ऑफ ए, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। ओके बी सबसेट ऑफ ए का मतलब होता है बी के सारे एलिमेंट्स कहां से आते हैं? ए से आते हैं, इसलिए बी ए का सबसेट है। ओके तो व्हेन डू वी कॉल अ सेट एज अ सबसेट? जब उसके एलिमेंट किसी और सेट से आते हैं। ओके जैसे यहाँ पे बी के एलिमेंट्स कहां से आ रहे थे? ए में से आ रहे थे, इसीलिए बी सबसेट है किसका? ए का। ओके क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कॉपी इट डाउन। और एक एग्जांपल लेता हूं, A is a set of A is a set of पहले लिख लो, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं।
ओके अगर ए देखोगे, ए क्या है तुम्हारा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कोरोना, और बी क्या है, वॉवेल्स है। ओके तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं, तो बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है, दीज टू एग्जांपल्स आर सफिशिएंट इनफ टू गो अहेड। बाद में भी आगे तो दूसरे भी एग्जांपल लूंगा मैं, डोंट वरी। Yeah, I'll come to that. Anuj, your doubt is valid. I'll come to that. Okay, उसका एक अलग नाम है. Okay, there is a different name for that. Don't worry, I'll come to that topic. But ये सिर्फ सबसेट समझाने के लिए था. Clear? समझ में आया सबको? Okay. यहाँ तक आपको समझ में आया तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ओके प्लीज डू नॉट hesitate to give your feedback, positive, negative, whatever feedback is it, please give your feedback on the group so that it helps us to improvise more and improve our quality of services. Okay, so I'll stop for the day here.